नमस्कार, न्यूज़ क्विज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में बहुजन समाज के नेता डॉक्टर देसाई सक्करवाल जी हैं। उनसे हम जानेंगे जो 6 जो विधायक थे बीएसपी से कांग्रेस में चले गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में उन्होंने कहा है कि वो विधानसभा में किस तरीके से क्या प्रोसेस था उसको अपनाया और जिस तरीके से गया, तो विधानसभा अध्यक्ष को एक नोटिस जारी किया है। तो उनसे जानते हैं इसी बात पर कि किस तरीके से क्या पूरा मसला है। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान सिंह बाबा जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और 6 विधायकों ने जो बहुजन समाज पार्टी का जो मत लिया, समाज का जो मत लिया, उसको छोड़ के वो कांग्रेस की विचारधारा में विलीन हो गए और ये पूरी तरह से असंवैधानिक था। और इसको लेकर लगातार लड़ाई हमने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया, अध्यक्ष जी ने, और उसके बाद में ये लड़ाई को हाई कोर्ट में लेके गए। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए। आज 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 6 विधायक और विधानसभा अध्यक्ष को ये नोटिस दिया है कि आप प्रोसेस को बताइए किसको फॉलो किए, क्योंकि ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है कि एक नेशनल पार्टी के जो लोग जो विधायक हैं वो कैसे एक दूसरी पार्टी में विलय हो गए। ये पूरी तरह से असंवैधानिक बात होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार हैं। विधानसभा अध्यक्ष इस पे सम्मन जारी नहीं कर रहा है, इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहा है। हमको ये लगता है कि हमारी ये जो लड़ाई है ये जीत में तब्दील होगी और यदि 6 विधायकों की सदस्यता यदि रद्द कर दी जाती है तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ जाएगी और ऐसे में जनता के सामने दोबारा हमें जाना पड़ेगा। हो सकता है उपचुनाव हो या फिर सरकार अविश्वास में आ जाए। तो ये बड़ा डिसीजन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये एक तरह से हमारी बहुत बड़ी जीत है कि समाज, और दूसरी हमारी जीत के साथ साथ ये आम जनता की भी जीत है, क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरीके से पैसों का उपयोग करके, धन का उपयोग करके न केवल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक होके ये जगह जगहों पे सरकार को ढा रही हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लालच देकर। तो एक तरीके से ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं। तो हमें ये कहना है कि ये सही मायने में यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है इस मामले में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, तो ये जनता की जीत होगी और वापस जनता के पास मैंडेट लेने के लिए जाना पड़ेगा। और ये जो असंवैधानिक व्यवस्था जो लंबे समय से हो रही है, अभी इस बीच में अलोकतांत्रिक व्यवस्था हो रही है, ये पतन होगा, ये लोकतंत्र की जीत होगी, ये संविधान की जीत होगी। जिस तरीके से 6 विधायक अब कांग्रेस में आए, उसी तरीके से पिछले कार्यकाल जो कांग्रेस का था उसमें भी आए थे और उस पर भी ये मुद्दा बना था, परंतु जो डिसीजन जो आया था उसमें भी कोई इस तरीके की कार्रवाई या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरीके का या हाई कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया गया जिससे कि उनको असंवैधानिक या उनकी जो योग्यता सॉरी उनकी मेंबरशिप है उसको रद्द कर दिया जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, पिछली बार भी ये कोशिश जारी थी और लेकिन इतना काफ़ी समय लग गया था इस प्रोसेस में ही। तब तक जब निर्णय आने की स्थिति में तब विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका था, तब कोई बहुत मायने नहीं रखता निर्णय क्या था, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वापस इस तरह की चीज़ें दोहराई गई तो हमने वापस कोशिश की और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट सत्य के साथ में होगा और हम लोगों की जीत होगी। अभी भी कांग्रेस की सरकार को 2 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष अभी बाकी हैं लगभग। तो जिस तरीके से आप कह रहे हो कि कोई भी जो निर्णय होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कार्यकाल समाप्त हो जाए या समाप्त होने का कगार पर हो, परंतु अभी जो है तो इसमें किसी भी तरीके से जो नेशनल पार्टी बीएसपी है वो यहाँ पर कार्रवाई किस तरीके से करती है, उसकी पैरवी किस तरीके से करती है, उस पर कोई इस तरीके से डिसीजन नहीं आता है। तो क्या इस पर आपका? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और किसी राष्ट्रीय पार्टी का विलय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से होता है। यहाँ पर एक प्रदेश इकाई काम कर रही है। प्रदेश इकाई के जो 6 विधायक थे वो कांग्रेस में विलय हुए हैं, तो नेशनल विलय नहीं हुआ है। आपको जानकारी होगी कि बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश में भी विधायक है, मध्य प्रदेश में भी विधायक है, झारखंड में भी विधायक है, छत्तीसगढ़ में भी विधायक है, उत्तर प्रदेश में भी विधायक है। तो ये नेशनल पार्टी है। सारे विधायकों का विलय हो जाता तो संवैधानिक माना जाता, लेकिन एक यूनिट के विधायकों का विलय हुआ है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज जो नोटिस दिया गया है, ये एक हम लोगों की जीत है, समाज की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गैर संवैधानिक तरीकों से, पैसों से और लालच के माध्यम से कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक और जेडीएस के विधायक खुद इस्तीफा देके चले गए। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में विधायक इस्तीफा देके चले गए और ये एक प्रोसेस चल गया है लोकतंत्र को ढहाने की। आज सही मायने में देखा जाए तो लोकतंत्र खतरे में है, ये व्यवस्था खतरे में है।
तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें हमारे विधायकों से ज़्यादा चिंता लोकतंत्र को बचाने की है, ताकि इस देश में लोकतंत्र कामयाब रहे और भारत दुनिया में लोकतंत्र के रूप में याद किया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने 6 विधायकों को नोटिस जारी किया, साथ में विधानसभा अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया, और ये लोग अब अपना बताएंगे कि किस तरीके से विलय हुए हैं। देर सवेर आपके सामने झूठ और ये सच्चाई जो है इसका ये सामने आने वाली है। जब अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी का जो प्रकरण हुआ था, जब कांग्रेस सरकार अल्पमत में आई थी, उस समय पर भी बीएसपी ने इस पर बहुत जोर दिया था और ये मुद्दा बहुत गरमाया था कि जो 6 एमएलए हैं उनकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ था। तो क्या इनडायरेक्ट रूप से बीएसपी बीजेपी को सपोर्ट करती है? ये बिल्कुल गलत है, ये एक मीडिया की चाल है। हम आपको बता दें कि बीजेपी और हमारी जो लड़ाई है एक विचारधारा की लड़ाई है। हमें बीएसपी जो है वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। सत्ता एक माध्यम है उस तक पहुंचने का। सत्ता बीएसपी का अंतिम लक्ष्य कभी भी नहीं रहा है मान्यवर साहब कांसीराम जी के समय से। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बहुजन समाज का जब कारवां आगे बढ़ाया था, उनके नेतृत्व में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चुनाव लड़ता था, तब भी यही लक्ष्य था कि सत्ता के माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। बीजेपी का जो लक्ष्य है वो सत्ता के माध्यम से शोषण करने का है। हमारा और बीजेपी का कभी भी समझौता नहीं हो सकता, हम कभी भी उनको फायदा नहीं पहुंचा रहे। ये क्या है कि जो लोग जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जाती है कि बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस का वोट कटता है और उससे बीजेपी चुनाव जीतती है। हम खुद बहुत अच्छी स्थिति में, हमने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बनाई है, देश भर में हमारे 25-25, 22-22 एमपी रहे हैं, जनता हमारे साथ में है। लगभग हमको उत्तर प्रदेश में 24 से 26% मत मिल रहा है। पिछली लोकसभा में पिछली विधानसभा में 22% मत मिला, हमें लोकसभा में अच्छा मत ले रहे हैं। तो हम कैसे बीजेपी के नज़दीक हैं? बीजेपी उत्तर प्रदेश में हमारे सामने नहीं टिकती है, किसी भी स्टेट में हमारा बीजेपी से कोई फाइट नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, हम कहीं पर बीजेपी से मिले हुए नहीं हैं। हम हाँ, जो ताकतें हैं जो मनवादियों के खिलाफ हैं, जो समता और स्वतंत्रता के खिलाफ जो ताकतें हैं, हम उन ताकतों के साथ में हैं, उन ताकतों के साथ में जो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। हम मनवादी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ में, उसके विरोध में, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही समता और स्वतंत्रता है। अभी जिस तरीके की बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके निजीकरण किया जा रहा है और जिस तरीके से जो सरकारी महकमे जो हैं उनको एक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, और जो सरकार की जो बात की जाती है, इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से अभी किसान बिल को लेके है सरकार के खिलाफ किसान धरने पर हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है माननीय बहन जी ने पहले ही ट्वीट करके बताया था कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह किसान आंदोलन के साथ में है। पंजाब से बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के किसान मैदान में डटे हुए हैं, और हम हमेशा से हमारी डिमांड रही है कि निजी सेक्टर में आरक्षण लागू हो, क्योंकि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर करके पहला उसका टारगेट है कि रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। तो निजी क्षेत्र में हमें आरक्षण चाहिए, हम इस चीज़ की डिमांड रखते हैं। उसके साथ ही निजीकरण के बहुत कम, हम चाहते हैं कि निजीकरण न के बराबर हो भारत में, क्योंकि भारत एक समाजवादी देश है, और समाजवादी देश होने के नाते भारत में ज़्यादातर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में मोदी सरकार जो ये कर रही है, ये संविधान विरोधी है, अलोकतांत्रिक है, ये कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। क्योंकि कॉरपोरेट के बड़े चंदे और मुनाफे की वजह से ये सत्ता में आई है। आप जानते हैं कि अडानी का नाम आज से 4 साल पहले कोई नहीं जानता था, 6 साल पहले अडानी का नाम नहीं जानते थे। आज अडानी बहुत बड़े पैसे वाले हो गए। किस तरीके से उनके लोन माफ किया जा रहा है, किस तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट बड़ी संख्या में पैसा लोन लेके भाग गए हैं विदेशों में। तो ये सरकार की सह है, सब लोग जानते हैं कि ये इसमें लुटेरे लोग बैठ गए हैं सरकार में, किस तरीके से लूटा जा रहा है। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर देसराज जी, जिन्होंने बताया कि बीएसपी की पार्टी के जो एमएलए जो कांग्रेस में विलय जिनका हो गया उसमें पार्टी में चले गए हैं, उनकी मेंबरशिप को लेके जो राजस्थान के बीएसपी के अध्यक्ष जो हैं भगवान सिंह बाबा जी, जो आज विधानसभा गए थे और उन्होंने जिस तरीके की वहाँ पर ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट का जो आया उसके बारे में जानकारी जिस तरीके से ली, और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर निर्णय आता है, क्या इनकी जो मेंबरशिप है उसको समाप्त किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और जिस तरीके से यहाँ पर अल्पमत में आने से सरकार की गिर जाएगी, तो क्या दोबारा से चुनाव होंगे, देखना इसी तरीके से क्या सरकार इस पर कर पाएगी, क्या उनको मेंबरशिप उनकी रद्द की जाती है। मैं न्यूज़ की